फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचुरल क्लाइमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। चलिए ये चैप्टर अच्छे से रीड करते हैं हम। In natural calamity is the effect of natural event that causes great loss to the environment and human life। अब यहाँ पर बता है एक प्राकृतिक आपदा। एक प्राकृतिक आपदा क्या होती है? एक प्राकृतिक आपदा वो होती है जिससे हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे मानव जीवन पर, ठीक है, और हमारे नेचुरल इवेंट से, हमारे यानी कि प्रकृति पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, ठीक है, जिससे हम बहुत सारी चीजें अपनी लॉस कर देते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेचुरल because the events and hazards or disasters which happens without human involvement and also we cannot stop them, ठीक है। ये हमारे प्राकृतिक तरीके से ही होते हैं, ठीक है। इसमें मानव का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं होता, ये प्रकृति स्वयं ही अपने आप ऐसा करती है, ठीक है। जितने भी हैजर्ड्स होते हैं, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं, ये सभी प्रकृति स्वयं करती है, ठीक है, और मानव इन्हें रोक भी नहीं सकता, ठीक है। Some examples of these calamities are, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कि क्या क्या और कौन कौन सी होती हैं ये आपदाएं। जैसे सबसे पहले अर्थक्वेक होता है हमारा, ओके, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, टाइडल वेव्स होती हैं, ड्रॉथ होता है एंड फ्लोड्स होते हैं। ये सभी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, ओके, और इन्हें मनुष्य रोक भी नहीं सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्थक्वेक। In an earthquake, huge masses of rock moved beneath the earth's surface and caused the ground the shake। अर्थक्वेक में क्या होता है? हमारी जो भूमि होती है, ठीक है, उसके नीचे रॉक्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। जब वो खिसकते हैं हमारे पृथ्वी के नीचे, जो हमारी भूमि के नीचे रॉक्स हैं, जब वो खिसकते हैं तो हमारा जो ग्राउंड होता है वो शेक होता है, ठीक है, हिलता है। इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ओके। अर्थक्वेक अकर्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द वर्ल्ड। अर्थक्वेक जो है लगातार हमारे संसार में आते रहते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर टू स्मॉल फॉर पीपल टू फील एट ऑल। बल्कि लोगों के लिए अक्सर ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता अर्थक्वेक का, ठीक है। फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं सबसे पहले। मोस्ट अर्थक्वेक्स स्टार्ट 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अधिकतर जो भूकंप होते हैं वो हमारी पृथ्वी की जो ऊपर की सरफेस है उससे 16 किलोमीटर नीचे आते हैं, ठीक है। The Earth's upper layer crust is made up of about a dozen rock masses called plates। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारी अर्थ की अपर लेयर होती है, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो कैसे बनी होती है? मेड अप ऑफ एक दर्जन रॉक्स से बनी होती है, ठीक है, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स आर मूविंग ऑल द टाइम, ठीक है, ये प्लेट्स हर समय मूव करती रहती हैं। इन डिफरेंट प्लेसेस दे मूव अपार्ट, ठीक है, अलग स्थान पर ये अलग तरीके से मूव करती हैं। अपार्ट, कॉलिड और स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है, अपार्ट करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे से स्लाइड होकर ये आगे निकल जाती हैं, ठीक है। ओवर टाइम this movement result in releases of energy in the form of shock waves, ठीक है। समय के साथ साथ इसका हमें क्या परिणाम मिलता है इस एनर्जी का? कि हमें जो शॉक्स होते हैं, वेव्स आती हैं उनमें, ठीक है। these waves spread through the rocks in all directions। ये जो वेव्स होती हैं रॉक्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देती हैं। causing the earthquake, जिससे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। इन द मोस्ट पावरफुल क्वेक्स, यानी कि अधिकतर जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप रहे हैं, पीपल 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्वेक कैन फील द ग्राउंड शेक, ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप रहे हैं उन भूकंप को जो लोग हज़ारों किलोमीटर दूरी पर भी हैं उन्होंने भी महसूस किया है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर, ठीक है, जो अर्थक्वेक का सेंटर होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं अब इफेक्ट्स इसके। द अर्थक्वेक आर नॉट प्रेडिक्टेबल एंड कॉज मेजर डैमेजेस। अर्थक्वेक की हम पहले से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है, और ये इससे क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े डैमेजेस होते हैं जिसके कारण। The damage depends on its strength and what kind of ground it is shaking, ठीक है, डैमेज किस चीज़ पर निर्भर करते हैं हमारे, कि कितनी तेज भूकंप आया है, हमारी भूमि कितनी तेज शेक हुई है।
लूज इज सॉइल शेक मोर देन सॉलिड सॉइल, ठीक है। जो हमारी लूज मिट्टी होती है वो ज़्यादा शेक करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉइल। सॉलिड सॉइल बहुत कम शेक करती है, ठीक है। नेक्स्ट, द वायलेंट शेकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स ऑफन कॉजेज अदर अर्थ मूवमेंट। अब यहाँ पर आपको पता है जो वायलेंट शेकिंग होती है अर्थक्वेक के दौरान, ये हमारे अदर अर्थ मूवमेंट के कारण होते हैं, ओके, सच एज एवलेंचेस, ठीक है। सम क्वेक्स दैट हैपन और in near oceans cause huge destructive waves called tsunami to sweep ashore, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जब ये समुद्र में पहुंच जाती है, यानी कि समुद्र के नीचे की लेयर को जब खिसकाती हैं ये, तो समुद्र में भी सुनामी आ जाती है, ठीक है, जिनको हम सुनामी कहते हैं, ओके। At time due to earthquake, the area gets filled with water, mud, quicksand and buildings come crushing down, ठीक है। जिस समय भूकंप आता है क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है उसमें पानी भर जाता है, मिट्टी भर जाती है, ठीक है, रेत भर जाता है और जो बिल्डिंग है वो टूट जाती है, क्रश हो जाती है, ओके। Sometimes an earthquake is followed by aftershock, small earthquake which can go on for a few more days. कई बार ऐसा होता है जो अर्थक्वेक छोटा होता है, ठीक है, उसका हमें ज़्यादा फील नहीं होता, वो कई दिनों तक चलता रहता है, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितनी स्पीड में आया था, ठीक है, क्या क्या डैमेजेस उससे हो सकते थे, ओके। Scientists record the shock waves produced in an earthquake with an instrument called seismograph. अब यहाँ पर बताया है साइंटिस्ट जो हैं वो ये जो शॉक वेव्स आती हैं, ठीक है, हमारी जो भूमि की परत है उसके नीचे जो शॉक वेव्स आती हैं, ठीक है, इनसे जो भूकंप प्रोड्यूस होता है, ओके, इनको हम किस एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ओके। दे मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्वेक इन डिफरेंट वेज, ठीक है, ये भूकंप की स्ट्रेंथ को नापते हैं अलग अलग तरीके से। द रिचर्ड स्केल, ओके, मेजर्स अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रिलीज। जो रिचर्ड स्केल होता है वो भूकंप के बेस को नापता है कि उसमें कितनी एनर्जी रिलीज की है, ओके। द वीकेस्ट अर्थक्वेक एज क्लोज टू जीरो ऑन द स्केल, जो बहुत स्लो भूकंप होता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा पता नहीं चलता, जिससे ज़्यादा डैमेजेस भी नहीं होते, उसका हमारे स्केल पे, ये जो स्केल है इस पर नंबर कितना आता है, 0, ओके। द स्ट्रोंगेस्ट मेजर अबाउट 9, और जो सबसे ज़्यादा तेज भूकंप आता है उसका स्केल पे नंबर आता है 9, ओके। द मर्कली स्केल, ओके, ये एक और है स्केल, मेजर्स द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 12, ठीक है। फिर से एक स्केल बताया है, ये क्या करता है, हमारे अमाउंट को नापता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के अमाउंट को नापता है जिसके कारण भूकंप आता है, ओके। और इसका स्केल पे कितने नंबर रहते हैं, 1 से लेके 12 के बीच में, ओके। नाउ हम पढ़ते हैं टाइडल वेव्स। चलिए रीड करते हैं। Tidal waves are also tsunami, though they are not caused by tides. Tidal waves भी क्या होते हैं, सुनामी लाती हैं, ठीक है, सुनामी कहते हैं इनको हम, लेकिन इनकी वजह से, टाइड की वजह से नहीं होती है हमारी सुनामी, ओके। इन जापानीज इट मीन्स हार्बर वेव्स, जापानीज में इन्हें क्या कहते हैं, हार्बर वेव्स कहते हैं। सुनामी यूजुअली फॉलोज एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और अ वोल्केनिक इरप्शन। सुनामी आमतौर पर कैसे आती है, जब भूकंप आता हो, ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड हुआ हो या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो, इन कारणों से सुनामी आती है, टाइडल वेव्स के कारण नहीं आती, ओके। दीज वेव्स में ट्रैवल फॉर थाउजेंड्स ऑफ मील्स, ये जो वेव्स होती हैं ये हज़ारों मील्स तक जा सकती हैं ट्रैवल करके। दे में मूव एज फास्ट एज 800 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है, ये कैसे मूव कर सकती हैं, इतनी तेज मूव कर सकती हैं जैसे ये 1 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, ओके। एज दे अप्रोच आ कोस्ट लाइन, जैसे ही ये तट के पास पहुंचते हैं, ठीक है, द वेव्स मूव मोर स्लोली, तो वो बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं वेव्स, ओके। दे ऑल्सो राइज, ये उठती भी है काफ़ी ऊंची ऊंची, ओके। ऑफन टू हाइट एज ग्रेट एज 30 मीटर्स, अक्सर 30 मीटर की ऊंचाई तक भी ये उठ जाती हैं, ओके। सुनामी कैन डिस्ट्रॉय ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इवन होल
बीचीज, कोस्टल विलेजेस और टाउन्स, ठीक है। सुनामी अक्सर क्या कर सकती हैं, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पूरी तरीके से उन्हें नष्ट कर सकती हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बीच जो होते हैं उनको पूरा बर्बाद कर सकती हैं, और जो भी हमारे कोस्टल विलेजेस होते हैं यानी कि समुद्र तट के पास, ठीक है, या फिर बीचेस के पास जो भी विलेजेस होते हैं उनको नष्ट कर सकती हैं, और जो नगर होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन दिस पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर में आपको शो किया है एन अंडर सी अर्थक्वेक इज शो, ठीक है, एक अंडर सी अर्थक्वेक शो किया है आपको, कॉजिंग वेव्स टू स्प्रेड आउट इन द ओशन, ठीक है, जिसके कारण ही इस ओशन में भी वेव्स उठती हैं, ओके। एज द वेव्स अप्रोच आ कोस्ट, जैसे ही वेव्स तट के पास तक पहुंच जाती हैं, दे हिट द लैंड अंडर द वाटर, ठीक है, पानी के नीचे ही वो लैंड को हिट करती हैं, ओके। दिस मेक्स द वेव्स मच लार्जर, जिसके कारण हमारी वेव्स और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव, क्रेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वेव का। नाउ हम पढ़ते हैं वोल्केनो। ए वोल्केनो इज अ माउंटेन विद अ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप। वोल्केनो क्या है, आप यहाँ पर आपको बताया है, एक लार्ज माउंटेन होता है जिसके टॉप पर, जैसे शो किया है इमेज में, ओपनिंग होती है, खुला होता है टॉप से। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, hot gases and melted rocks from deep within the earth find their way up to the surface, ठीक है। जब एक वोल्केनो फटता है तो उसमें से हॉट गैसेस निकलती हैं, ठीक है, मेल्टेड रॉक्स निकलते हैं, और वो हमारे सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर फैल जाते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस में बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए, ठीक है, बट दे ऑल्सो क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म, लेकिन ये हमारे लिए एक न्यू लैंडफॉर्म भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लावा शो किया है, यहाँ पर ये वोल्केनो है, ठीक है, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जब एक वोल्केनो फटता है उसके दौरान, हॉट मेल्टेड रॉक कॉल्ड मैग्मा एस्केप फ्रॉम अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो हॉट मेल्टेड रॉक निकलते हैं उनको हम मैग्मा कहते हैं, ओके, जो कि ओपनिंग से निकलते हैं हमारी वोल्केनो की, ठीक है। मैग्मा रिलीज्ड फ्रॉम अ वोल्केनो इज नोन एज लावा। मैग्मा क्या करते हैं, रिलीज होते हैं वोल्केनो की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लावा कहते हैं। इट ग्लोस रेड इन इट फ्लोस आउट ऑफ द वोल्केनोज ओपनिंग, ठीक है, ये कैसे बहते हैं, रेड कलर के होते हैं, चमक दिए ऐसे लगते हैं रेड कलर में चमक रहे हो, ओके, और वोल्केनो की ओपनिंग से ये बाहर आते हैं। इट इज कूल्स, इट हार्डन्स इनटू रॉक, ठीक है, ठंडा होने के बाद ये पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। इफेक्ट्स पढ़ते हैं इसके अब हम। Eruption of volcanoes can causes a great damage to human life, animals and field that come in its ways। अब यहाँ पर बताया है कि हमारे जो वोल्केनो फट जाते हैं उसके कारण हमारे मनुष्य जीवन पर, पशुओं पर, और हमारे जो फील्ड्स होते हैं उन पर बहुत खतरा आ जाता है, ठीक है। ड्यू टू द पॉइजनस gases that erupt from the volcano, all living things in that area die as they inhale the gases, ठीक है, जैसे कि वोल्केनो से जहरीली गैसेस निकलती हैं, ठीक है, तो जो भी उनके आसपास के एरिया के लोग होते हैं वो उनको इनहेल कर लेते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ वोल्केनो इज क्वाइट फॉर मैनी ईयर्स इट इज नोन एज अ डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, जब एक वोल्केनो कई सालों तक शांत रहता है, ठीक है, तो उसको हम डोरमेंट वोल्केनो या फिर निष्क्रिय वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। नो वन कैन एवर से वेदर द डोरमेंट वोल्केनो विल रिमेन डोरमेंट और इरप्ट अगेन। कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे जो डोरमेंट वोल्केनो है वो एज इट इज ऐसा रहेगा या आगे चल के इरप्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं फ्लोड्स के बारे में, बाढ़ के बारे में। वाई डू फ्लोड्स अकर, फ्लोड्स क्यों आती हैं। Heavy and continuous rainfall make the rivers overflow which causes flood in nearby areas। जब बहुत तेज वर्षा पड़ती है, ठीक है, और लगातार लंबे समय तक पड़ती रहती है तो हमारी नदियां जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, ठीक है, भर जाती हैं, ओके, जिसके कारण हमारे आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है, ओके। Floods can also be caused by the collapse of our dam which makes the excess water flow into adjoining areas, ठीक है। फ्लोड का दूसरा कारण ये भी है, जो हम डैम्स बनाते हैं, ठीक है, पानी को कलेक्ट करने के लिए कई बार वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण उनका जो पानी है वो पूरा तरीके से बह जाता है एक साथ, और जितने भी एरियाज होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, ठीक है।
मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द समर कॉजेज रिवर टू ओवरफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर मेल्टिंग, जब हमारी बर्फ मेल्ट होती है गर्मियों में, ठीक है, इसके कारण भी कई बार नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज आर मोर प्रोन टू द फ्लोड्स। ठीक है, जो तटीय एरिया होते हैं वो ज़्यादा जाने जाते हैं बाढ़ के लिए। ओके, एज द रैपिड चेंज इन द एयर प्रेशर में रिजल्ट इन सी स्टॉर्म, जैसे कि अचानक से चेंज होते रहते हैं हवा के दबाव में अक्सर चेंज होते रहते हैं उसके प्रेशर में। ओके, तो इस कारण भी सी स्टॉर्म आते हैं। ठीक है, समुद्र में तूफान आते हैं। नोन एज साइक्लोन्स, जिनको हम साइक्लोन्स या फिर टाइफोन्स कहते हैं, फॉलोड विद हैवी रेन एंड स्टॉर्म, जो कि भारी वर्षा या फिर तूफान से आते हैं। दिस कॉजेज फ्लोड इन द कोस्टल एरियाज, यही कारण है कि कोस्टल एरियाज में बाढ़ आती है। ठीक है, फ्लोड कॉज हैवी डैमेजेस टू द क्रॉप्स, लीव्स एंड प्रॉपर्टीज। फ्लोड क्या करती हैं, बहुत भारी नुकसान पहुंचाती हैं हमारी फसल को। ठीक है, व्यक्ति के जान को, माल को। ओके, अलोंग विद फ्लोड्स कम द मोस्ट ड्राइड डिसीजेस लाइक मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड एंड डेंगू। ठीक है, फ्लोड के साथ साथ कई सारी बीमारी भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है, और डेंगू, ये सब जो डेड हो जाते हैं एनिमल्स, ठीक है, इन सभी से पैदा हो जाती हैं, और पानी इकट्ठा रह जाता है जगह जगह पर। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं ड्रॉट के बारे में, यानी कि सूखा पड़ जाना। Whenever there is a shortage of rain over a long period of time, जब कभी भी वर्षा की शॉर्टेज होती है, यानी कि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, there is a drought, तब वहां पर क्या होता है, सूखा पड़ता है। ड्रोट अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स। ठीक है, ड्रोट का जो प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर, जानवरों पर, ठीक है, और पेड़ पौधों पर। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए एक गंभीर समस्या है। ड्रोट्स रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सूखे के कारण हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें भी बदलाव आ जाते हैं। सम ड्रॉट आर कॉज्ड बाय शिफ्ट इन द विंड्स दैट ब्रिंग रेन टू एन एरिया। ठीक है, कई बार सूखा पड़ने के कारण हवा शिफ्ट हो जाती हैं जिनकी वजह से वर्षा होती है। ओके, अदर्स आर कॉज्ड बाय चेंजिंग ओशन करंट विच अफेक्ट द टेम्परेचर एंड मोस्ट ऑफ द एयर। ठीक है, अदर जो कारण है हमारे ओशन में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, ओशन पर इफेक्ट पड़ता है और जिसके कारण हमारी हवा पर भी प्रभाव पड़ता है, हवा के टेम्परेचर पर भी। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की। प्रिडिक्टेबल, टेल अबाउट इन एडवांस, यानी कि पहले से ही भविष्यवाणी करना, ऐसे कह सकते हैं। क्रशिंग, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इरप्शन, एजेक्ट स्टीम, वाटर और वोल्केनिक मटेरियल वायलेंटली। ठीक है, नाउ वंस मोर पढ़ते हैं बच्चों हम इस चैप्टर के। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लांट्स, प्लैनेट्स। ठीक है, हमारी जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बनता है, मेड अप ऑफ प्लैनेट्स से। सेकेंड, अर्थक्वेक कॉज मेजर डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, भूकंप से हमारे जीवन पर और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उन सब पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। ठीक है, यही उनका मेन कारण है। अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेज नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक टाइडल वेव्स एंड लैंडस्लाइड्स, हमारे भूकंप के कारण, ठीक है, भूकंप हमारे किस कारण आता है, जो हमारी नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, जैसे टाइडल वेव्स हो गई, लैंडस्लाइड हो गई। ओके, सिस्मोग्राफ मेजर द लोकेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ एक ठीक है, मेजर करते हैं इससे हम लोकेशन और स्ट्रेंथ को अर्थक्वेक की। सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल पर। मेल्टेड हॉट रॉक एंड दैट पोर आउट ऑफ अ वोल्केनो आर कॉल्ड लावा। ठीक है, जो ये मेल्ट हो जाते हैं बड़े बड़े पत्थर्स, ठीक है, और वोल्केनो से बाहर निकलते हैं। ओके, उसको हम लावा कहते हैं। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट इज थ्रो आउट लॉट्स ऑफ हार्मफुल गैसेस। ठीक है, जब एक वोल्केनो फटता है तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेस बाहर निकलती हैं। ए डोरमेंट वोल्केनो कैन इरप्ट अगेन। ठीक है, एक डोरमेंट वोल्केनो दोबारा से फट सकता है। सुनामी इज मेड अप ऑफ मैनी वेव्स मूविंग टुगेदर, सुनामी क्या होती है, कई सारी वेव्स को एक साथ लेके आती है। ठीक है, यूजुअली सुनामी अकर आफ्टर एन अर्थक्वेक, अक्सर जो सुनामी आती है भूकंप के बाद आती है। ओके, फ्लोड अकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, फ्लोड किस कारण आती है, भारी वर्षा के कारण। ठीक है, कोस्टल एरियाज आर मोस्ट प्रोन टू द फ्लोड्स, कोस्टल एरिया जो होते हैं उनमें अक्सर बाढ़ आती है।
मेजर कॉज ऑफ फॉर ड्रॉट इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड नो रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। सूखा पड़ने के अधिकतर क्या कारण है? वर्षा का ना होना, ठीक है, लंबे समय तक। सो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।